बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स जो है ये आपकी नाइन्थ क्लास और मैट्रिक क्लास और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और इंटर टेस्ट के स्टूडेंट्स और तमाम आप अगर 8 क्लास की मैथ्स देखें, 6 क्लास की देखें, 7 की देखें तो उसमें आपको ये टॉपिक नज़र आते हैं और ये बुनियादी टॉपिक्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना इनको आसान हो सकता है मैं अपनी ज़बान में इनको डिफ़ाइन करूँगा और आप भी मेहनत कीजिएगा। इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेट। अब सेट के बारे में मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, मुख्तलिफ नामों से जो है ये सेट बदनाम है, मगर इसकी मशहूर डेफिनेशन मैं लिखता हूँ और बारी बारी में समझाता हूँ। तो सबसे पहले कह रहा है कि सेट क्या है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सेट ऐसा होता है जैसे घर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि घर कौन सा होता है, घर कैसे होता है, तो स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर घर वो होता है जिसमें फैमिली रहती हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें फैमिली नहीं रहती वो घर नहीं होता, वो भी तो घर होता है, मगर हम कहते हैं खाली घर। तो याद रखिएगा जब मुख्तलिफ घर के बारे में हम भी पूछते हैं तो मुख्तलिफ से हमें जवाबात सुनने को मिलते हैं। तो अक्सर ये कहते हैं कि सेट के बारे में मुख्तलिफ सी डेफिनेशंस बताते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, सेट वो होता है या घर वो होता है जिसके चारों तरफ से क्लोज बाउंड्री हो। याद रखिएगा इसी तरीके से कोई भी चीज़ सेट तभी होगी जब उसके बाहर ये वाली बाउंड्री हो, ये वाली बाउंड्री होनी चाहिए। और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं इस बाउंड्री को मैथमेटिक्स में हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं या हम इसे करली ब्रेसेस कहते हैं। कोई भी चीज या किसी भी चीज को आप सेट तब कहेंगे उसके लिए जो पहली कंडीशन है, वो सबसे पहली कंडीशन, पहली शर्त वो यही है कि उसके बाहर ये क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें याद रखिएगा को किसी भी चीज को हम सेट तब कहेंगे जब वो दो शर्तों को मानेगा। जैसे मैं कहूं कि हाफिज वही होता है जिसके लिए दो शर्तें हैं, नंबर 1 मुसलमान हो, नंबर 2 और उसे कुरान पाक याद हो। अगर फर्ज करें उसे कुरान पाक याद नहीं है तो हम उसे हाफिज नहीं कहेंगे। इन द सेम वे सेट वही होगा जो ये दो शर्तें मानेगा। नंबर 1 वो वेल डिफाइन होना चाहिए, नंबर 2 उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हों वो डिस्टिंक्ट हो, या डिस्टिंक्ट वर्ड का आसान लफ्जों में मतलब है डिफरेंट हो। एक दूसरे से जो एलिमेंट्स हों, जो ऑब्जेक्ट्स हों, जो मेंबर्स हों वो एक दूसरे से यूनिक हों। अब मुख्तलिफ अल्फाजों में आप मुख्तलिफ अंदाज में कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, डिफरेंट भी कह सकते हैं, यूनिक भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब और मीनिंग जो है वो सेम है, मुख्तलिफ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं कि वेल डिफाइन क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो बात, वो जुमला, वो चीज जो हमें पूरा मतलब दे, कंप्लीट मीनिंग दे। जिस तरह आपने इंग्लिश में सुना होगा कि मैं अगर कहूं आपको इन द कॉर्नर, तो अब देखिए ये बात तो है मगर ये बात हमें पूरा मतलब नहीं दे रही, क्योंकि मैं कह रहा हूं इन द कॉर्नर, कोने में, क्या, तो पूरा मतलब नहीं दे रही। मैं कहूं ऑन द टेबल, ऑन टेबल के ऊपर, क्या, तो ये भी पूरा मतलब नहीं दे रही बात। इसी तरीके से मैं कहूं अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, क्या, पता नहीं। अब देखो मैंने जब तक चीज का नाम नहीं लिया आपको इसका मतलब नहीं पता लग रहा। इन द सेम वे इसी तरीके से वेल डिफाइंड का मतलब है वो चीज जो हमें पूरा मतलब दे। जैसे मैं कहूं कि अ पेन इज ऑन द टेबल, अब ये देखें जुमला हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि टेबल के ऊपर है कौन, पेन है। ठीक है, इसी तरीके से वेल डिफाइंड का मतलब है कि अ सेंटेंस व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, आसान भाषा में कहें तो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सेट क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट एक ऐसी कलेक्शन को कहा जाता है, ऐसा मेलाप, ऐसी कलेक्शन जिसमें जो चीजें हों वो वेल डिफाइंड हों, जो हमें पूरा पूरा मतलब दें, एंड उसमें जो चीजें हों वो एक दूसरे से
अलग हो, मुख्तलिफ हो, डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, या हम कहेंगे कि यूनिक हो। ठीक है, उसके बाद सेट के लिहाज से कुछ अहम बातें, और उसके बाद हम मिसालों पर आते हैं। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा कि जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो मेंबर्स होते हैं, सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, याद रखिएगा इनक्लोज इन करली ब्रेसेस, एक कैद के अंदर, एक जेल के अंदर बंद होते हैं। और वो जेल कौन सी है? ये वाली जेल। ठीक है, इसे हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं या करली ब्रेसेस कहते हैं। याद रखिएगा सेट के इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होगी, जो भी, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो नंबर प्लस के हैं, माइनस के हैं, कुछ भी है, दिनों के नाम है, वट एवर इट इज, उससे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, या थिंग्स कहते हैं। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इस दुनिया में हर चीज को बताने के लिए, बयान करने के लिए, पहचानने के लिए कोई ना कोई निशानी होती है। तो मैंने पहले क्या कहा था? सेट ऐसे है जैसे घर। तो घर का हमेशा कोई ना कोई बड़ा होता है, और बड़ा वही होता है जो उम्र में बड़ा हो। इसी तरीके से सेट को जाहिर किया जाता है कैपिटल लेटर से। वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। मतलब 26 अल्फाबेट्स में से जो भी अल्फाबेट होगा वो हमेशा हम कैसा रखेंगे? बड़ी एबीसी का अल्फाबेट रखेंगे, हम कैपिटल रखेंगे। ओके जी। उसके बाद कह रहा है एलिमेंट ऑफ अ सेट इज बाय द नेम स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स। याद रखिएगा अगर कोई चीज सेट है और इसके अंदर कोई एबीसी का सेट है, तो याद रखिएगा जब भी इस करली ब्रैकेट्स के अंदर हम एबीसी रखेंगे वो हमेशा हम कैसी रखेंगे? स्मॉल रखेंगे। याद रखिएगा अगर आप इस करली ब्रेसेस के अंदर, इस कैद के अंदर अगर आप एबीसी का कोई अल्फाबेट बड़ा लिखेंगे फिर वो सेट नहीं होगा। फिर वो जो आप लिख रहे हैं वो लिखने वाले को पता होगा कि ये क्या लिखा है मैंने। ठीक है, मगर अगर स्मॉल एबीसी है तो हम कहेंगे कोई ये सेट है, फिर वो नाम होगा, फिर वो डिपेंड करता है मिसाल देने वाले पर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज इन एनी ऑर्डर। अब मुझे बताएं, मैंने क्या कहा कि सेट ऐसे होता है जैसे घर। तो घर में जो अफराद होते हैं, घर में जो रहने वाले बंदे होते हैं, क्या उनके लिए ऐसे कोई फिक्स बात होती है कि भाई अब्बू है तो छत पर सोएगा, अम्मी है तो घर के कमरे के अंदर सोएगी, मामू होगा तो बैठक में सोएगा, भाई होगा तो किचन में बैठेगा? तो क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। इसी तरीके से एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट के अंदर जब हम एलिमेंट्स रखते हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। मतलब कि उसके एलिमेंट की तरतीब आगे पीछे हम कर सकते हैं, तरतीब को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखें यहां पर मैंने मिसाल दिया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं। तो सेट के एलिमेंटों की जगह को तब्दील करने से सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह इंसान के कपड़ों को चेंज करने से इंसान नहीं बदलता, इसी तरीके से सेट के एलिमेंट्सों की जगह को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कह रहा है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन बिटवीन एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट के एलिमेंटों पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप 4 को पहले क्यों लिखा, बाद में लिखना चाहिए था। 3 को पहले लिखते, बाद में क्यों लिखा। 2 को पहले लिखते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद कह रहा है कि इफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ए इज अ मेंबर ऑफ अ सेट बी, एक बी सेट है और उसका कोई एलिमेंट है ए, मैं कहूं ए जो है वो बी का एलिमेंट है, तो उसे आप ऐसे लिखेंगे ए इज बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ए जो है वो बी में नहीं है, या ए बी से ताल्लुक नहीं रखता, या ए बी में मौजूद नहीं है, तो उस समय से लिखेंगे ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये जो बीच वाली साइन आप देख रहे हैं, इस सिंबल, ये एक सिंबल है, ये एक नोटेशन है, ये एक निशानी है, इसका वैसे नाम है एप्सिलॉन। ये एक ग्रीक लेटर है, ये एक लैटिन वर्ड है। यूनान मुल्क में जो जबान बोली जाती है हम उसे लैटिन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है और ये इसे हम मैथमेटिक्स में हम इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, और ये शोज रिलेशनशिप बिटवीन सेट एंड इट्स मेंबर। ये हमेशा क्या करता है? ताल्लुक बयान करता है, रिलेशन बयान करता है। किसके दरमियान ताल्लुक बयान करता है? सेट के दरमियान,
सेट के दरमियान और मेंबर के दरमियान एक रिलेशन बयान करता है। जैसे देखें, ये एक बी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। मैंने क्या लिखा है, 1 इज बिलोंग्स टू बी। ये जो 1 है ये ताल्लुक रखता है बी से। अब मुझे बताइए ये 1 कौन है, ये बी का मेंबर है, और बी कौन है, सेट है। तो देखें 1 मेंबर और बी कौन है, सेट। सेट और मेंबर के दरमियान ये बीच में क्या कर रहा है, ये भाई साहब क्या कर रहा है, रिलेशन जाहिर कर रहा है। ठीक है, क्या रिलेशन जाहिर कर रहा है, मौजूदगी जाहिर कर रहा है कि भाई 1 जो है वो बी का रिश्तेदार है। 2 इज बिलोंग्स टू बी, 3 इज बिलोंग्स टू बी। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, मगर मैंने लिखा है 4 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। 4 इज नॉट मौजूद इन बी। 4 जो है वो मौजूद नहीं है बी में। 5 भी जो है वो बी में मौजूद नहीं है। तो ये देखें 5 और 4 मौजूद नहीं है, तो इनको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है सेट इज इंट्रोड्यूस बाय जॉर्ज कैंटर। दुनिया का पहला साइंटिस्ट जॉर्ज कैंटर था जिसने सबसे पहले इस सेट का कॉन्सेप्ट दिया, सेट के बारे में बताया कि सेट क्या होता है, कैसे होता है। और ये कब नॉलेज हमें दी, 19वीं सेंचुरी में दी। ये दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें 19वीं सदी में बताया कि सेट क्या होता है और कैसे होता है। उसके बाद सेट के अगर एग्जांपल्स की बात की जाए, सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग कि एक सेट है, वो किसका सेट है, पाकिस्तानी फ्लैग का। पाकिस्तानी फ्लैग के किसका सेट है, कलरों का सेट है। अब मुझे बताएं कि सबसे पहले कि पाकिस्तान के झंडे के अंदर कलर कौन से होते हैं, एक होता है ग्रीन और दूसरा क्या होता है, व्हाइट। तो आप देखें जो ग्रीन है और व्हाइट है ये दोनों क्या हैं, कलर्स हैं। ये जुमला क्या, मैंने क्या कहा था कि सेट वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग दे। अभी देखिए ये जुमला जो है वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ये कलरों की बात कर रहा है और पाकिस्तानी फ्लैग की बात कर रहा है। तो देखिए ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। उसके बाद इसके जो दोनों बंदे हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूं सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिन। ठीक है, तो हफ्ते के दिन पीर मंगल जुमेरा। हर देखें ये भी हमें जुमला जो है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और हफ्ते के जो नाम होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। देखें हर दिन से मुख्तलिफ होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेट ऑफ वॉवेल्स, AEIOU, तो अब देखें ये जो है वो ये कौन है बेटा, पूरी हमें मतलब दे रहे हैं, वॉवेल्स का सेट है और हर अल्फाबेट दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए ये कुछ मैंने मिसाल दिए और ये मिसाल जो है वो सेट की बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। पहला कह रहा है अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। एक सेट है, ग्रुप है स्टूडेंट्स का और वो स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है। अब देखिए क्लास के अंदर जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट जो लफ्ज है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट लफ्ज जो है हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। कैसे नहीं देता भला, अब देखें एक क्लास के अंदर इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते अली जो इंटेलिजेंट है वो 20% है, अली जो स्टूडेंट है वो थोड़ा है, और आबिद जो है वो थोड़ा उससे ज्यादा है, फलाना जो है वो थोड़ा उससे ज्यादा है। तो इंटेलिजेंट याद रखिएगा। और इसके बाद नीचे वाला सेट देखें ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट ये क्या है, खूबियां हैं। तो याद रखिएगा खूबी को हम बयान नहीं कर सकते, खूबी को हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिएगा मैथमेटिक्स में जब भी सेट की बात की जाए और कोई एडजेक्टिव आए, कोई खूबी आए, कोई अच्छाई आए, कोई बुराई आए, तो वो कभी भी सेट नहीं होती। उसके बाद कह रहा है अ कप इज नॉट वेल डिफाइंड। कप जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। अगर हम किसकी बात करें, सोफा सेट की बात करें, तो बेटा सोफा सेट के अंदर कप नहीं होता, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद कह रहा है चेयर इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और वाटर सेट, वाटर एक वाटर का सेट है, ग्लासों का सेट है, उसके अंदर जग है, गिलासें हैं, उसके अंदर चेयर जो है वो नहीं आएगी। क्यों, तो इस वजह से यहां पे मैंने लिखा है चेयर जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। उम्मीद करता हूं आज का ये सेट जो है, सेट का जो टॉपिक है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी इसमें सवाल हो, कोई मुझसे गलती हो गई हो, कोई भी बात हो सकता है मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, कोई भी बात हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूं ये आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और ये जो आज का लेक्चर था ये आपको जैन उमरानी की तरफ से दिया जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज।